लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे महाराज हमारे बच्चे नहीं मानते, हम तो बहुत आते, बच्चे नहीं मानते। आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जवाब दो। और जब आप ये कहो कि हमारे बच्चे नहीं मानते, वो मंदिर नहीं आना चाहते, वो कथा में नहीं आना चाहते, तो ईमानदारी से बताओ तुमने पाया ज्यादा कि खोया ज्यादा? जवाब दो, जोर से बोलो। तुमने तो इतना खो दिया जिसकी भरपाई तुम कई जन्मों में नहीं कर पाओगे। क्यों? जो बच्चे मंदिर नहीं जाते, जो बच्चे सत्संग नहीं करते, जो बच्चे आपके धर्म को नहीं जानते, वो तुम्हारे गए पीछे क्या तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे? जवाब दो, जवाब दो ना। और फिर काहे को पैदा करे ये? जब ये करेंगे नहीं तो उससे तो अच्छा, वाकई अच्छा था कि कुत्ता ही पाल लेते। अरे कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती। जैसे पढ़ाई का भी दो, इसको ये भी दो, फिर ये और जन क्या क्या दो। जो बच्चे भगवान की पूजा ना करते हो, आपके जो बच्चे मंदिर जाना, सत्संग जाना न मानते हो, जो बच्चे जिनसे आपको ये आशा है कि मेरे मरे पीछे वो तर्पण भी नहीं करेगा, ऐसे बच्चों से तो कुत्ता ही रख लेना ज्यादा अच्छा है। और मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा, और मानना हो तुम कल के बाद मानना। कल से पुराण अभी बुरा मान गए तो कल पूरी नहीं कथा सुनोगे, नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा कुछ नहीं होना। पर सच बताइए, हम पुत्र पुत्री किस लिए चाहते हैं? कन्यादानो महादानम, कन्यादान को श्रेष्ठ दान बताया गया है इस पृथ्वी पे। और पुत्र इसलिए चाहिए कि मरे पीछे तर्पण कर सके, श्राद्ध कर सके, पूरे पितृ के कार्य कर सके, हमारे पितरों को जल दे सके। और दोनों ही कार्य, अब अगर आपने की बच्ची ने कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली, वो चली गई और आपने कन्यादान नहीं किया, तो बेटी का जन्म आपके हाथ से तो बेकार हो गया। और बेटा जो मंदिर न जाए, जो आदि आदि कार्य न करे, तो बेटे का होने का कोई लाभ नहीं। धर्म अनुसार बता रहा हूं, बाकी आप वही करें जो आपका मन है। मनुष्य जीवन में 3 ऋण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ऋण की चर्चा होगी तो वो पितृ ऋण की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? जोर से बोलो। पितृ ऋण। और पितृ ऋण कब ऋण होता है? 2 चीजों से पितृ ऋण होता है। पहला, सजातीय कन्या से विवाह करें और एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न करें जो तुम्हारे मरे पीछे तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करे। जिम्मेदारी मीन्स पितरों को जल दे सके, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर सके, आदि आदि कार्य कर सके, गया में जाके पिंडदान कर सके, वही सुयोग्य पुत्र माना गया। और जब तक वो जीवित रहे तब तक अपने द्वारा ऐसा कार्य करता रहे जिससे पितृलोक में भी हमारे पितरों को सुख मिलता रहे। एक संतान ऐसी करे जिससे ऋण उतरे, दूसरा खुद भी जब तक जीवित रहे तब तक पितरों के लिए कार्य करे, उनको उनके ऋण से उऋण होने का। तो 2 जब तक ये कार्य नहीं करोगे, पितृ ऋण से उऋण नहीं होगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके जो संतान है वो आपको पितृ ऋण उतारने में लाभदायक है कि हानिकारक है? जिन जिन के लाभदायक हैं, भगवान आपको दीर्घायु करे, आपको खूब 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 ऐसी संतान उनको भी आगे होती रहे जिनके पितरों का ऋण उतारने की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते हैं। दूसरा, अब जिनके नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, और वो धर्म के पथ को स्वीकार करके इसी रास्ते पर आकर आपकी समस्या का समाधान करें, संशय का निवारण करें। ऐसी प्रार्थना हम शंकर भगवान से करते हैं आज के दिन। आज तक हम लोगों में विचार बनाया गया है कि गरुड़ पुराण तभी सुनना चाहिए जब घर में कोई मर जाए। झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। जो मनुष्य गरुड़ पुराण एक बार सुन लेगा, पाप से तौबा कर जाएगा वो, और पितरों को तार देगा, जीते जी तार देगा अपने पितरों को। जिसने अपने पितरों को उद्देश्य करके गरुड़ पुराण की कथा सुनी है, अभी मैंने वृंदावन में गरुड़ पुराण की कथा कही,
इतने लोग, मैं 2 या 3 गरुड़ पुराण की कथा में कह चुका हूं, श्राद्ध पर 3 गरुड़ पुराण की 3 कथाएं की मैंने। इतना लोगों ने आके कहा कि महाराज जी आज तक नहीं सुना हमने ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, आफ्टर डेथ क्या होना चाहिए, और पितरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, नारायण भगवान बता रहे हैं स्वयं। कौन बता रहे हैं? स्वयं नारायण बता रहे हैं। किसको? गरुड़ को। अब बताओ, क्या गरुड़ भगवान, क्या गरुड़ के कोई मर गए थे जिसको सुनाई नारायण भगवान ने? तो मेरी इच्छा अभी अभी हुई कि क्यों ना आप लोग इतनी दूर हैं और बच्चों का पता नहीं कि वो क्या करेंगे, तो क्यों ना हम लोग इसी जीवन में एक टारगेट करें कि ये जो गरुड़ पुराण की कथा हो, हम अपने पितरों की और अपने कल्याण के लिए इसी धरती पर सुने। ये मत सोच लेना मर जाए तभी सुने जाते हैं ना। मृत्यु बुरी ना हो, और जिनकी मृत्यु बुरी हो गई है उनका भी कल्याण हो, उसके लिए गरुड़ पुराण की कथा सुनी जाती है।